हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को स्टडी करने से पहले इसका एक कंसेप्ट लर्न कर लो कि इट इज़ अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? एक कोवैलेंट बॉन्ड का टाइप है। अब कोवैलेंट बॉन्ड तो सभी बच्चों को पता है कि जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जांपल, एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एटम शेयर करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम शेयर करता है, तब फॉर्मेशन होता है कोवैलेंट बॉन्ड का। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या है, थोड़ा सा शेयरिंग का डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है कि इसमें जो शेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन का, सिर्फ एक एटम ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तो दूसरा एटम क्या करेगा, सिंपली एक्सेप्ट करेगा। तो अगर एक एटम ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा या फिर डोनेट, तो उसे बोल देंगे हम डोनर एटम। जो सिंपली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको बोल देंगे हम एक्सेप्टर या फिर एक्सेप्टर एटम। तो सिंपली लर्न कर लो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक डोनर होगा, दूसरा एक्सेप्टर होगा। उसने सिंपली क्या करना है, कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है डोनर से। अब चेक करो, जब एक ही एटम दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, सिंपली क्या बोल सकते हैं हम, जिस डोनर ने इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है उसके पास क्या हो, एट लीस्ट वन लोन पेयर, एट लीस्ट वन लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए डोनर के पास क्या हो, एट लीस्ट वन लोन पेयर हो। और एक्सेप्टर, अब चेक करो, जो लोन पेयर ये डोनेट करेगा उस एक्सेप्टर को, इस लोन पेयर को वो कहाँ पे रखेगा, वो रखेगा ऑर्बिटल में। अब ऑर्बिटल आपको पता है कि एस सब शेल के पास सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, पी के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी सब शेल के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो अब हमें पता है एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ओनली 2। तो इस लोन पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 लोन पेयर को एक्सेप्टर कहाँ पे रखेगा, किसी ऑर्बिटल में ही रखेगा। वो एस हो सकता है, पी हो सकता है या फिर डी। तो क्या बोल देते हैं, अगर उसने लोन पेयर एक्सेप्ट करना है तो एट लीस्ट वन क्या हो, वेकेंट ऑर्बिटल, पूरे का पूरा खाली हो, चाहे एस का हो, चाहे पी का या फिर डी का हो। सपोज करो अगर ऐसा ऑर्बिटल हुआ उसके पास, अब यहाँ पे क्या, लोन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें तो पहले ही एक है, अब 2 और कैसे आएंगे, तो किसी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो सिंपली बोल देते हैं एक्सेप्टर के पास क्या हो, एट लीस्ट वन वेकेंट ऑर्बिटल। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल चेक करते हैं। यहाँ पे लोन पेयर, डोनर के पास होगा एक लोन पेयर और एक्सेप्टर के पास पूरे का पूरा एक वेकेंट ऑर्बिटल। तो एग्जाम्पल है अमोनिया का। अमोनिया क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को, H पॉजिटिव को लोन पेयर डोनेट करेगा। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा कि नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड फॉर्म कर ले तो उसके पास एक लोन पेयर होता है। तो इसके पास तो सभी को पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो कॉन्फ़िगरेशन 1s1। अब यहाँ पे क्या लिखा है, H पॉजिटिव। पॉजिटिव का मीनिंग कि एक इलेक्ट्रॉन था वो भी रिमूव कर दिया। अगर रिमूव कर दिया तो 1s पूरे का पूरा क्या हो गया, एम्प्टी, वेकेंट हो गया, खाली हो गया। तो अब क्या कर सकता है, लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसने सिंपली अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। यहाँ पे चेक करो, पूरे का पूरा खाली है। अगर डुप्लेट कंप्लीट करेगा, हीलियम का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा अचीव और हो जाएगा स्टेबल। तो अब चेक करते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक साइन है कि जो लोन पेयर डोनेट करेगा उस एटम से क्या करना है, दूसरी एटम की तरफ ये साइन लगाना है, एरो का साइन। एरो उस तरफ लगाना है जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। अब चेक कर लो, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को उस तरफ शो करेंगे। फर्स्टली तो लिख देते हैं N, ये H एज इट इज़ लगा दो, सिमिलर जैसे पहले लगे हैं, H को लगा दिया। अब क्या करेगा, ये नाइट्रोजन इस लोन पेयर को करेगा डोनेट, तो इसका साइन ऐसे लगा दिया। अब चेक करो, अब थोड़ा सा चार्ज स्टडी करेंगे।
यहाँ पे तो दिख रहा है पॉजिटिव। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंपल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि अब तो हम चार्ज को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट मैंने अब चार्ज आपको समझाना है कि चार्ज कैसे लगाओगे, तो इसलिए मैंने सिंपल बॉन्ड से उसे अरेंज कर दिया। वैसे है तो ये क्या है, हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो अब चेक करो, चार्ज को समझने के लिए ऐसा बोल दो कि लोन पेयर 2 के 2 इलेक्ट्रॉन किसके थे, नाइट्रोजन के। तो अब क्या बोल दो, नाइट्रोजन ने एक तो कर दिया इसको डोनेट, हाइड्रोजन को कर दिया डोनेट। अब चेक करो, H पे था पॉजिटिव, अब पॉजिटिव के पास क्या आ गया, एक नेगेटिव। अगर पॉजिटिव के पास एक नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, 0, तो हाइड्रोजन के पास कोई चार्ज नहीं आएगा। अब चेक करते हैं नाइट्रोजन। तो लोन पेयर का क्या किया इसने, एक इलेक्ट्रॉन रखा अपने पास, दूसरे को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। अगर के कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके ऊपर कितना चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। अब सभी स्टूडेंट्स ने सुना होगा अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, तो NH4 का पॉजिटिव किस पे आपको पता चल गया, नाइट्रोजन। अब क्या करो, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा लर्न करते जाओ कि नाइट्रोजन जब भी कभी 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो नाइट्रोजन पे क्या लिखना है, हमें सीधा पॉजिटिव चार्ज लिखना है नाइट्रोजन पे। अगर नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड फॉर्म किए हुए ऐसे, अगर 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा तब वहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा। सिंपली चेक कर लो, अब हमारी नाइट्रोजन गैस, दोनों नाइट्रोजन 3 बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो कोई चार्ज नहीं होता वहाँ पे। इस अमोनियम आयन में नाइट्रोजन पे चार्ज है क्योंकि 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। तो पॉजिटिव क्यों आया आपको ये समझा दिया। अब चेक करते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। तो अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल फिर से अमोनिया, और यहाँ पे एक्सेप्टर चेक कर लेंगे BF3। अब BF3 में चेक कर लो आप वेकेंट ऑर्बिटल। तो वेकेंट ऑर्बिटल चेक कर लेते हैं फर्स्टली इसका। ये तो हमें पता है इसके पास लोन पेयर है। अब चेक करते हैं क्या इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। तो कॉन्फ़िगरेशन इसका एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा 1। अब लास्ट शेल को चेक करो तो 2s2 है, फिर 2p क्या है 1। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करोगे आप तब तो बोरॉन सिर्फ एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, बट बोरॉन कितने फॉर्म कर रहा है 3। तो 3 कैसे फॉर्म होते हैं, इसको बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में कोई 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाना पड़ता है, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आगे जंप कर जाएगा। अब चेक कर लो 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास, चेक करो यहाँ पे 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन। 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट फ्लोरीन से शेयर कर लेगा, इसको सेकंड फ्लोरीन से, इसको थर्ड फ्लोरीन से। फिर अब चेक कर लो एक ऑर्बिटल क्या है, p ऑर्बिटल है वेकेंट। अगर वेकेंट है तो उसमें लोन पेयर कर लेगा एक्सेप्ट। तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन लगाना चाहते हो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन लगा दो, बट अब थोड़ा सा चार्ज का प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि कुछ बच्चों को एक एग्जाम्पल से नहीं समझाता तो उनके लिए सेकंड एग्जाम्पल भी चेक कर लो। क्या बोला था आपको कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे समझो, शेयरिंग तो है, शेयरिंग का एक इलेक्ट्रॉन तो चल गया इसके पास, ऐसा सपोज करो आप दूसरा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखा अपने पास। जब एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा तो इसके पास चेक कर लो, पहले BF3 हमने न्यूट्रल लिखा था, अगर न्यूट्रल था उसके पास चला गया नेगेटिव, अगर उसके पास नेगेटिव गया तो उसके पास आएगा नेगेटिव। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन हो गया दूर तो इस पे आएगा पॉजिटिव। तो इसका तो वैसे बोल भी दिया, लर्न कर लो कि अगर 4 बॉन्ड फॉर्म हो गए तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, सीधा पॉजिटिव लिख दो। बस एक बार कंसेप्ट को लर्न कर लो, बाद में सीधा लिखते जाओ कि 4 बॉन्ड है तो पॉजिटिव लिख देंगे। तो अब चेक करते हैं इसका लास्ट एग्जांपल।
तो लास्ट एग्जाम्पल हम चेक करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO। अब सभी को पता है कि कार्बन के पास कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? 4 क्यों फॉर्म करता है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। बेसिकली हमने 4 3 को नहीं चेक करना, हमने चेक करना है क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, उसको चेक करना है। चलो हम यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट लगाते हैं कि अगर हमको पता है कि 4 बॉन्ड फॉर्म करता है तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सिंगल। और ऑक्सीजन के पास आपको पता होगा कि 2 लोन पेयर हैं, 2 सिंगल होते हैं। अब चेक करो, फर्स्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन को इसके फर्स्ट से शेयर कर लिया और दूसरे सिंगल को दूसरे कार्बन के सिंगल से, क्योंकि 4 सिंगल हैं तो कार्बन के 2 सिंगल तो शेयर कर दिए इस ऑक्सीजन के 2 सिंगल के साथ। अब चेक करो, ऑक्सीजन के पास कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है इससे शेयर करने के लिए। और थोड़ा चेक करो कि ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। क्यों? चेक करो, 2 4, फिर शेयरिंग के इधर भी काउंट होंगे और उधर भी काउंट होंगे। चलो पहले ऑक्सीजन की तरफ काउंट करो, 6 और 8, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 होते हैं तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है। अब इसका चेक करो, इसके पास चेक करो 2 और 4 होने के बाद चेक करो 2 सिंगल बचे होंगे, क्योंकि ये 2 सिंगल तो सपोज करो 2 सिंगल तो शेयर कर दिए, बट जो 2 सिंगल बचे हैं उसको ऐसे लगा देते हैं। अब 2 4 और 6 हैं। अब इसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेंगे? अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन क्या करेगा? किसी एक लोन पेयर को डोनेट कर देगा। चलो कह देते हैं इसको डोनेट कर दिया, तो इसको जब डोनेट करेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन ऐसे लगा दोगे, क्योंकि डोनेट कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। जिसकी तरफ लोन पेयर जा रहे हैं उसकी तरफ क्या आएगा? एरो। अब इस में थोड़ा लर्न करो कि कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में 2 बॉन्ड तो क्या होते हैं? सिंपल कोवैलेंट। थर्ड क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, वो सिंपल कोवैलेंट नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब चेक करते हैं चार्ज को कैसे रीड करना है हमें, कि दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के थे। ऑक्सीजन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को कर दिया डोनेट, तो कार्बन पे आएगा नेगेटिव और ऑक्सीजन से चल गया एक इलेक्ट्रॉन दूर, तो ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव। अब क्या करना है आपको? फर्स्टली तो चलो ऑक्टेट चेक करते हैं, फिर एक कंसेप्ट नया लर्न करेंगे। अब इसका ऑक्टेट चेक करो कार्बन का, ये 2 सिंगल को साथ में लिख दिया 2 4 6 8। अब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ऑक्सीजन का चेक करो 2 4 6 और ये एक लोन पेयर, तो 8 इसके भी कंप्लीट है। अब नया कंसेप्ट क्या लर्न करना है कि जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म करे जैसे वाटर में करता है, तो ऑक्सीजन क्या होता है? न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं आएगा। बट अगर ऑक्सीजन ने ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर लिया, 3 बॉन्ड फॉर्म कर लिए, तब क्या आएगा? ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव। तो इस कंसेप्ट को साथ साथ लर्न करते जाओ, क्योंकि अब फर्स्ट टाइम सीख रहे हो ये कंसेप्ट कि नाइट्रोजन पे कब पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन पे कब पॉजिटिव, अब फर्स्ट टाइम है। तो आगे जब पूरी +1 +2 की केमिस्ट्री स्टडी करोगे, बार बार हर जगह कभी ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे, कहीं नाइट्रोजन के 4। अगर आप वहाँ पे बार बार अपना कंसेप्ट यूज़ करोगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर टाइम कम लगे आपका उस कंसेप्ट को कवर करने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा साथ में लर्न करो। तो अब चेक करते हैं लुईस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल एंड आयंस। तो फर्स्ट ही लुईस स्ट्रक्चर चेक करते हैं हम वाटर का, H2O। तो इसमें सबसे पहले तो आपको एक एटम का लुईस सिंबल फॉर्म करना आना चाहिए। अब मैं सपोज करके चल रहा हूँ कि एक एटम का आपको आता है, अगर नहीं आता तो फर्स्ट ही लुईस सिंबल का वीडियो देख लो, फिर बाद में लुईस स्ट्रक्चर का चेक करना। तो ऑक्सीजन लिख दिया, इसका लुईस सिंबल था 1 2 3 4 5 6, ऐसा था 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। साइड में हाइड्रोजन लिख देंगे, हाइड्रोजन के पास होता है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या करेंगे? फर्स्टली तो बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। क्या करते हैं? इस लोन पेयर को तो नीचे लिख देते हैं, जो यहाँ पे सिंगल था उसको यहाँ पे कर दिया।
अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। क्यों शेयर किया आपको पता है कि इसका डुप्लेट पूरा हो गया हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का चेक कर सकते हो, ऑक्टेट पूरा हो गया। तो अब थोड़ा और लर्न करो कि लुईस स्ट्रक्चर में आपको कोई बॉन्ड भी आपने रिप्रेजेंट नहीं करना। अगर आपने बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दिया तो आपका लुईस स्ट्रक्चर हो जाएगा रॉन्ग। तो अब क्या करना है, इसकी हेल्प से अगर आपको अच्छे से आता है आप डायरेक्ट भी फॉर्म कर सकते हो लुईस स्ट्रक्चर को। अगर थोड़ा कम आता है तो इसको देख देख के लुईस स्ट्रक्चर को फॉर्म करो। फॉर एग्जांपल अब चेक करो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, तो उसको यहाँ पे डॉट लगा दो, क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर में आपको बता दिया था डॉट या फिर क्रॉस ही लगाओगे इलेक्ट्रॉन को। तो इसका डॉट लगा दिया। अब ऑक्सीजन का चेक करो, जे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लगा दो कि इसका शेयरिंग था। सिंपली अब बॉन्ड नहीं शो करना, सिंपली डॉट या फिर क्रॉस लगा सकते हो। अब ऑक्सीजन के लोन पेयर लगा दो, एक ऊपर एक नीचे। अब ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन से शेयर हुआ, तो यहाँ पे डॉट किससे शेयर है, इस डॉट के साथ। तो यहाँ पे डॉट के बाद फिर H। तो ये लिख दिया हमने लुईस स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। तो इसमें आप ऐसे ऑक्टेट भी शो कर सकते हो सर्कल लगा के। चेक करो ऑक्सीजन का ऑक्टेट, इस सर्कल में चेक करो 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 2, 4, 6 और 8। तो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट हो गया। अब हाइड्रोजन का क्या होता है, डुप्लेट। तो इसका चेक करो, ये रहा इस हाइड्रोजन का डुप्लेट। इस सर्कल में चेक करो, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो डुप्लेट। अब इसका चेक करो, तो यहाँ पे सर्कल लगा देंगे, तो इसका डुप्लेट। तो अब चेक करते हैं हम अमोनिया। अब अमोनिया तो आपको पता है कि हाइड्रोजन कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, सिर्फ एक। तो नाइट्रोजन वैसे याद कर लिया था 3 बॉन्ड फॉर्म करता है, एक क्या होता है इसके पास, लोन पेयर। तो अब इसका लुईस स्ट्रक्चर चेक करते हैं। नाइट्रोजन ऊपर, नाइट्रोजन का लोन पेयर, फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको इसके साथ शो कर देंगे कि ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। अब इधर चेक करो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, फिर यहाँ पे होगा। तो इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग शो कर दिया इस हाइड्रोजन के साथ। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी बॉन्ड नहीं शो करना लुईस स्ट्रक्चर में। अगर बॉन्ड शो कर दिया तो क्रॉस हो जाएगा आपका लुईस स्ट्रक्चर, एक नीचे आ जाएगा बस। ये एक इलेक्ट्रॉन किससे शेयर होगा, इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन, साथ में लिख देंगे हाइड्रोजन। अब चेक कर लो नाइट्रोजन का ऑक्टेट इस सर्कल में। अब हाइड्रोजन का, सभी हाइड्रोजन का डुप्लेट चेक कर सकते हो, फर्स्ट का डुप्लेट, फिर सेकंड हाइड्रोजन का। अब चेक करो थर्ड हाइड्रोजन का। तो ये हो गया लुईस स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। अब ड्रॉ करेंगे लुईस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन। तो नाइट्रेट आयन का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले इसका सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम, क्योंकि मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसका सिंपल स्ट्रक्चर ही नहीं ड्रॉ करना आता। तो अगर नहीं करना आता तो फर्स्टली अच्छे से यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखो, फिर लुईस सिंबल पे या फिर लुईस स्ट्रक्चर पे चलेंगे। तो फर्स्टली आपको पता हो कि एक ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे हम ऐसे 1 बाय 1 करके, 1 2 3 4 फिर 5 6। अगर आपका प्रैक्टिस ज़्यादा है तो आप सीधा लिख दो कि 2 लोन पेयर और 2 क्या होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन। 2 लोन पेयर और 2 सिंगल। इसके पास 1 लोन पेयर, 3 सिंगल। तो आप सीधा भी लिख सकते हो अगर ज़्यादा प्रैक्टिस है आपका। अगर कम प्रैक्टिस है तो 1 इलेक्ट्रॉन ही अरेंज करो आप। तो अब चेक करो, इसके ऊपर है नेगेटिव। अब नेगेटिव किस पे अरेंज करोगे, तो यहाँ पे बता दूँ आपको कि ये नेगेटिव मोस्टली कहाँ पे आता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। तो अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, क्योंकि थर्ड चैप्टर में बता दिया था कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन से कम जो सेकंड नंबर पे आएगा ऑक्सीजन। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस नाइट्रोजन से। तो क्या करो, किसी भी एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव लगा दो। अब नेगेटिव का मीनिंग तो पता है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन
तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिख दो किसी भी ऑक्सीजन पे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं नेगेटिव लिख दिया तो उसका इलेक्ट्रॉन भी शो कर दो, तो एक्स्ट्रा डॉट लगा दिया एक। इसके पास चेक कर लो 7 कर दिए, इनके पास 6 है। अब क्या करो, इनका ऑक्टेट कंप्लीट करना शुरू करो। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको क्या चाहिए, सिर्फ एक बॉन्ड का शेयरिंग। चेक कर लो 2 4 6 शेयरिंग के दोनों साइड काउंट होंगे, नाइट्रोजन की तरफ भी और इसकी तरफ भी। तो इसका ऑक्टेट कर दिया हमने कंप्लीट। तो अब चेक करते हैं किसी दूसरे ऑक्सीजन को, किसी एक को चेक कर लो। तो हम इसको चेक करते हैं, फर्स्ट शेयर कर दिया। अब चेक करो क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, 2 4 6, क्योंकि शेयरिंग के दोनों साइड काउंट होंगे, 6 के बाद 7। तो इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ। अब क्या करो, एक का शेयरिंग और कर दो। तो यहाँ पे जो सिंगल था इधर ही शेयर कर रहे हैं। तो अब काउंट करो 2 4 6 और कितने हो गए 8। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। और नाइट्रोजन का चेक करो 2 4 6 और एक लोन पेयर 8, उसका कंप्लीट है। अब इसका नहीं कंप्लीट, चेक कर लो 6 है सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करें, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। याद करो ये क्या है हमारे सिंपल कोवालेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे फॉर्मेशन होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा तो इन सिंगल को क्या कर लेगा, ये बना लेगा लोन पेयर। क्यों, क्योंकि एक वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। कैसे प्रोवाइड करेगा, चलो थोड़ा चेक कर लेते हैं। फर्स्टली तो सिंगल ही लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर 8 1s2 2s2, तो हमारा आ जाएगा 2p4। अब चेक करो इस 2s2 और 2p4 को, तो 2s2 में 2 ऐसे लिख दोगे, 2p में 4 1 2 3 एंड 4। चेक कर लो एक लोन पेयर फिर दूसरा लोन पेयर, ये लोन पेयर हमने चेक कर लिए। फिर सिंगल, 2 सिंगल चेक कर लिए। तो अब क्या बोला आपको, चेक करो कोई वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ऑक्सीजन के पास चेक करो कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं। तो लोन पेयर कैसे एक्सेप्ट करेगा, लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए इस सिंगल का लोन पेयर फॉर्म करेगा। तो इस सिंगल को बना लिया उसने लोन पेयर। अब क्या करेगा, नाइट्रोजन से लोन पेयर कर लेगा यहाँ पे एक्सेप्ट, तो एक वेकेंट ऑर्बिटल दे दिया उसको। तो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन भी लगा सकते हो, बट मैं नहीं लगा रहा क्योंकि चार्ज को समझेंगे हम। चार्ज को समझने के लिए क्या बोलोगे कि लोन पेयर था, एक इलेक्ट्रॉन रखा आप, एक कर दिया इसको डोनेट। अगर इसको डोनेट कर देगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा। अगर नाइट्रोजन एक लूज करेगा तो उस पर आएगा पॉजिटिव। फिर से चेक कर लो कितने बॉन्ड फॉर्म किए हैं, 1 2 3 एंड 4। जब फॉर्म करेगा 4 तो नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन पे क्या लर्न किया था कि जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा तो न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं। जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड में फॉर्म किए थे, तो चलो कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ो, लर्न करो जब 3 फॉर्म करेगा तो पॉजिटिव। अब चेक करो अगर एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, कहीं पे भी जब ऑक्सीजन एक बॉन्ड फॉर्म करेगा तो उसके पास आएगा सिर्फ नेगेटिव चार्ज, -1 चार्ज। इसको साथ साथ में लर्न करते जाओ। तो अब आप अच्छे से चेक करो, इसको NO3 नेगेटिव था। अब चेक करो पॉजिटिव नेगेटिव, इसको तो बोल देंगे न्यूट्रल 0, ये नेगेटिव वहाँ पे हमें दिख जाएगा। तो अब ड्रॉ करते हैं इसका लुईस स्ट्रक्चर। तो लुईस स्ट्रक्चर से पहले हमने इसका नॉर्मल बॉन्ड फॉर्मेशन चेक कर लिया। तो अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन के लोन पेयर लिख दो, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन। फिर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शेयर होगा इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन लगा दिया डॉट से, फिर नाइट्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, बाद में लिख देंगे n के बाद नीचे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। किससे शेयर हो रहा है, ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन से। अब ऑक्सीजन के पास क्या है, 3 लोन पेयर, वो रिप्रेजेंट कर दो इसकी साइड पे, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड।
फिर बाद में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का किससे शेयर हो रहा है, ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन से। बाद में ऑक्सीजन के 3 लोन पेयर। अब चेक करो, लुईस सिंबल में मैंने कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगाया, उसको कैसे लिख दोगे, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको सीधा चेक करो, पॉजिटिव नेगेटिव 0 बोल दो, चाहे फिर इसको बोल दो पॉजिटिव नेगेटिव 0, और ये नेगेटिव सिंपली यहाँ पे लिख दो इस ब्रैकेट को लगाकर। अगर आपने ऑक्टेट चेक करना है तो ऑक्टेट चेक कर लो सभी का, यहाँ पे 1 2 का चेक कर लेते हैं हम। चेक करो इस सर्कल में 2 4 6 और 8 ऑक्टेट हो गया नाइट्रोजन का। अब किसी ऑक्सीजन का देख लेते हैं, चलो इसका चेक करो 2 4 6 8, ऐसे ही आप दूसरे का चेक कर सकते हो। अब हम चेक करते हैं लुईस स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फेट आयन। तो इसका लुईस स्ट्रक्चर चेक करने से पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट कर लें वेरिएबल वैलेंसी का। वेरिएबल वैलेंसी सिंपली हमको पता है कि सल्फर कितने बॉन्ड फॉर्म करता है 2, क्योंकि 9th 10th में ही लर्न कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन से कि एटॉमिक नंबर 16 2 8 6। तो लुईस सिंबल लिखते हैं 1 2 3 4 फिर 5 6, सिंगल कितने हैं 2, तो वहाँ से पता चल जाता है कि इसका नॉर्मल वैलेंसी जो 9th 10th में बोलते थे नॉर्मल वैलेंसी है 2, कि 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा। बट अब +1 में वेरिएबल वैलेंसी भी स्टडी करना है, वेरिएबल की सिर्फ 2 नहीं, ये 4 भी फॉर्म कर लेगा और 6 भी फॉर्म कर लेगा। अब चेक करना है कि 4 और 6 क्यों फॉर्म कर रहा है और कैसे फॉर्म करेगा, उसको स्टडी करते हैं। 2 का तो चलो पता है कि सिंपली 2 सिंगल थे, यहाँ से बोल दिया। अब 4 और 6 पता करें कि कैसे फॉर्म करेगा। तो इसके लिए इसका एग्जाम्पल हो SO2 का। SO2 पता है हमको कि एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, सभी को पता है मोस्टली ऑक्सीजन फॉर्म करेगा 2 बॉन्ड, एक ऑक्सीजन 2। अगर एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा, दूसरा अपने 2 फॉर्म करेगा, तो ऐसे टोटल चेक कर लो कितने हो गए इसके 4। तो अब सल्फर को 4 फॉर्म करने पड़ेंगे। अब 4 चेक करते हैं कैसे फॉर्म करेगा। तो उसके लिए हेल्प लेते हैं +1 क्लास का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब क्या करें, इस वैलेंस शेल को लिख लो आप। तो 3s कैसा होगा हमारा 3s2, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो। 3p में फिर 4 है, 1 2 3 फिर 4 लिख दो। अब चेक करो 3s 3p कितने इलेक्ट्रॉन सिंगल हैं, 2 सिंगल हैं, तो क्या बता रहे हैं कि सिर्फ 2 बॉन्ड ही फॉर्म होंगे। तो अब नेक्स्ट 2 सिंपली 4 या फिर 6 कैसे फॉर्म होंगे, तो उसके लिए थोड़ा लर्न कर लो कि आपको पता होना चाहिए कि थर्ड शेल के पास, सिंपली थर्ड शेल के पास एक सब शेल और होता है 3D। तो 3D क्या है, पूरे का पूरा वेकेंट। तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज करा दें कि थर्ड चैप्टर में ऐसा बोला था कि अगर फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल के पास सिर्फ एक सब शेल ही होगा, वो S। सेकंड शेल के पास सिंपल सेकंड सर्कल जो सर्कुलर शेप में लगाते हैं उसको शेल बोलते हैं। सेकंड शेल के पास 2 सब शेल S और P, 2S भी होगा 2P भी। सिमिलरली थर्ड के पास फिर थर्ड शेल के पास 3 सब शेल होंगे। अगर एक शेल है एक ही सब शेल, 2 है तो 2 सब शेल, 3 है तो 3 सब शेल। अगर फोर्थ शेल हुआ तो 4 सब शेल होंगे उसके पास। अब 3 के पास क्या है, SP है, PB और DB। फोर्थ के पास क्या होगा, FB आ जाएगा। अब चलो अब बात करते हैं हम तो सल्फर की। तो सल्फर में चेक कर लो 3D क्या है, पूरे का पूरा वेकेंट खाली है। तो अब इसको यूज़ करेगा 4 बॉन्ड या फिर 6 बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। अब चेक करो ये रहा ग्राउंड स्टेट सल्फर का। अब क्या कराएगा, 4 बॉन्ड फॉर्म करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराएगा 3D में। तो ये क्या होगा, इसका एक्साइटेड स्टेट। तो अब चेक कर लो एक्साइटेड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन सिंगल हैं, 1 2 3 एंड 4। अगर 4 सिंगल है तो सल्फर क्या करेगा, ऐसे 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। और जब इसको भी एक्साइट करवा दिया, अब चेक करो 6 इलेक्ट्रॉन सिंगल है तो 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन।
तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 4 और 6 ही क्यों फॉर्म कर रहा है और कैसे फॉर्म कर रहा है। चलो अब इनका स्ट्रक्चर चेक करते हैं सभी का। तो फर्स्टली यहाँ पे चेक कर लो हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर कितने फॉर्म करेगा 2, क्योंकि सभी को पता है एक H एक ही फॉर्म करता है। अगर एक ही फॉर्म करता है, अब चेक करो इसके इलेक्ट्रॉन को। अब थोड़ा सा और 10th की हेल्प ले लें दोबारा से। चलो 10th में क्या करते थे, एटॉमिक नंबर 16 2 8 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, 2 सिंगल तो चेक कर लो। सल्फर का फर्स्ट सिंगल फिर सेकंड सिंगल, 2 सिंगल तो कर दिया यूज, 2 बचे लोन पेयर, एक को ऊपर लगा दो एक को नीचे। तो आपको लोन पेयर लिख दिए, बॉन्ड लिख दिया, आप इजीली लुईस स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकते हो। चेक करो लुईस स्ट्रक्चर, H लिखो, H के बाद उसका एक इलेक्ट्रॉन डॉट से, फिर इसका इलेक्ट्रॉन सल्फर का डॉट से, फिर सल्फर के लोन पेयर एक ऊपर दूसरा नीचे, फिर सल्फर का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फिर हाइड्रोजन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो अब इसका ऑक्टेट या फिर डुप्लेट शो कर सकते हो आप। ये डुप्लेट कर दिया, सल्फर का चेक करो ऑक्टेट, इसका डुप्लेट भी आप शो कर सकते हो। तो चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे। तो इसको कर रहा हूँ इरेज। अब चेक करते हैं SO2। तो चलो SO2 यहाँ पे फॉर्म कर दिया था, तो यहाँ से ही इसका लुईस सिंबल या फिर लुईस स्ट्रक्चर बोल दो फॉर्म कर लेंगे। तो अब क्या करना है, इसने 3s को तो 2a रखेगा, जो 3p4 था यहाँ पे, उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब दोबारा नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, पहले से ही काम चला लिया हमने। तो 3p4 का एक यहाँ पड़ा है, 3s2 यहीं है, क्योंकि सिंपल पता था 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्योंकि सिंपल कंसेप्ट लगाओ कि एक ऑक्सीजन 2 फॉर्म करता है, 2 क्या करेंगे 4, तो उसकी हेल्प से 4 को सिंगल कर दोगे। चेक करो फर्स्ट सिंगल, सेकंड सिंगल, थर्ड एंड फोर्थ, ये तो रहे हमारे सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर इसके सर पे लगा दो, नीचे लिखना है नीचे लिख दो, आपकी इच्छा है। अब क्या किया, फर्स्ट को फर्स्ट से शेयर, फिर सेकंड को सेकंड से, अब थर्ड को इसके फर्स्ट से, फोर्थ को इसके सेकंड से। अब ऑक्सीजन के पास तो आपको पता होगा कि 2 सिंगल होते हैं जिसका बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, 2 क्या होते हैं लोन पेयर। अगर नहीं पता तो 10th की हेल्प से 10th का एटॉमिक नंबर लिखो, कॉन्फ़िगरेशन लिखो और उसकी हेल्प से पता कर लो। अब फॉर्म करते हैं इसका लुईस स्ट्रक्चर। तो इसको कर रहे हैं इरेज, नीचे फॉर्म कर देते हैं इसका। तो फर्स्टली ये 2 इलेक्ट्रॉन लगा दो। अब तक तो सारे स्टूडेंट को आ गया होगा कि लुईस स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करते हैं, क्योंकि अब तो कॉपी कर रहे हैं यहाँ से। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास ये 2, फिर ये 2, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐसे लोन पेयर शो कर दोगे। अब ऑक्टेट वगैरह आप शो कर सकते हो सर्कल लगा के। सल्फर का कर दिया, फिर ऑक्सीजन का चेक कर लो, फिर इधर के ऑक्सीजन का आप कर सकते हो। अब सल्फेट पे मूव करते हैं कि सल्फेट का लुईस स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करें। तो सल्फेट के लिए सेंटर पे लिखेंगे सल्फर। अब ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो चारों साइड ऑक्सीजन लिख देंगे। फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। अब जैसे हमने नाइट्रेट को स्टडी किया था कि नेगेटिव किस पे आएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। अब 2 नेगेटिव है, एक नेगेटिव चलो इसको दे दिया, दूसरा इसको दे देते हैं। तो अब ये तो पता ही होगा कि सल्फर ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव उसी पे साइन कर रहे हैं। तो अब ये भी पता है कि 2 लोन पेयर होते हैं, 2 सिंगल होते हैं, 2 लोन पेयर और 2 सिंगल। फिर यहाँ पे 2 लोन पेयर और 2 क्या होते हैं सिंगल। अब 2 सिंगल नहीं, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आ गया तो 6 इलेक्ट्रॉन नहीं 7 लगाएंगे। यहाँ पे भी 2 लोन पेयर, 2 सिंगल नहीं, एक को क्या कर देंगे फिर से डबल, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। 6 नहीं, इसके पास 7 लिखेंगे।
इसके पास 6 6, इनके पास 7 7, क्योंकि एक्स्ट्रा 2 नेगेटिव इन दोनों में बांट दिया। अब क्या होगा, सल्फर 6 बॉन्ड फॉर्म करेगा। जब 6 बॉन्ड फॉर्म करेगा तो 6 सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे। अब सीधा आपको बता रहा हूँ, वैसे तो शो भी कर दिया था यहाँ पे पहले, अगर फिर से भूल गए आप क्या करो, खुद से ट्राई करना, इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना 3D में, आपको पता चलेगा कि वहाँ पे 6 सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सिंगल इलेक्ट्रॉन का क्या मीनिंग कि 6 बॉन्ड फॉर्म करेगा। 6 सिंगल इलेक्ट्रॉन का सिंपली मीनिंग 6 बॉन्ड। जब 6 सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई लोन पेयर नहीं, तो कोई लोन पेयर नहीं, अब इसके 6 बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट चेक करो, यहाँ पे कर दिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, सभी को पता है। दूसरा सिंगल यहाँ पे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तीसरा सिंगल यहाँ पे, अब इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ क्योंकि इसके पास 7 नहीं 6 थे, तो फर्स्ट सिंगल, सेकंड, थर्ड, अब फोर्थ सिंगल भी यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको कैंसिल कर दिया यहाँ से, 2 शेयर हो गए। अब पेंडिंग कितने बचे, कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, 6, कितने कर लिए काउंट कर लो, 4। अब 5th यहाँ पे, और इसको इधर ही लिख देते हैं 6th यहाँ पे, चेक कर लो 6 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, और 2 नेगेटिव भी आपको समझा दिया। अब चेक करते हैं इसका लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर के लिए सल्फर लिख दो, फिर क्या करोगे, सल्फर के डॉट चेक कर लो कहाँ कहाँ पे हैं। 2 क्या है नीचे, 2 ही राइट पे, सॉरी लेफ्ट पे, 1 राइट पे, और 1 क्या है ऊपर। अब किसी भी साइड के चेक कर लो, तो कॉपी करना है, चाहे ये चेक करो या फिर ये कोई भी चेक कर लो। चलो हम ये करते हैं, ये किससे शेयर हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन से, तो O के बाद क्या लिख देंगे, 2 डॉट, फिर अब नीचे का, नीचे में चेक कर लो, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर ऑक्सीजन के पास उसका 2 लोन पेयर। अब इस साइड में ये 2 तो रिप्रेजेंट कर दिए पहले से, अब इनको रिप्रेजेंट कर दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से हमारा ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर। अब ऊपर चेक करो, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन इस 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर हो रहा है, इस एक को तो रिप्रेजेंट कर दिया। अब ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अब ऑक्सीजन के पास चेक करो 3 3 लोन पेयर, तो 1 2 फिर 3, उसके बाद क्या करो, ब्रैकेट लगाओ, स्क्वायर ब्रैकेट, इस 2 नेगेटिव को क्या लिख दो, यहाँ पे लिख दो। तो यहाँ पे हमारा हो गया इस सल्फेट का लुईस स्ट्रक्चर। अब स्टडी करते हैं हम फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड मतलब सिंपल सिंगल एटम, जब वो किसी से अटैच नहीं, तब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है किस में से, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइंड टू दैट एटम इन अ लुईस स्ट्रक्चर। तो लुईस स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन उसको असाइन कर दोगे, वो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो इस फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला है, उसको थोड़ा लर्न कर लो, सिंपली इस डेफिनेशन से ही फॉर्म करेंगे। तो फर्स्टली लिख देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसमें से क्या माइनस करोगे आप, जो लुईस स्ट्रक्चर में असाइन कर देते हो। तो लुईस स्ट्रक्चर में क्या क्या असाइन करते हो, एक तो असाइन कर देते हो लोन पेयर, क्योंकि सभी को पता है लोन पेयर लुईस स्ट्रक्चर में असाइन होते हैं। और क्या असाइन होते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ काउंट होते हैं, या ऐसा बोल लो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन आधे फर्स्ट एटम के होते हैं, आधे दूसरे एटम के। तो क्या करोगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का हाफ करोगे, उनको शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल दो या फिर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोल दो, बॉन्डिंग या फिर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो चेक कर लो यहाँ पे क्या लिखा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर, फिर क्या कर दिया माइनस, और हाफ भी कर दिया। हाफ क्यों किया ये भी आपको समझा दिया, क्योंकि आधे फर्स्ट एटम के आधे दूसरे एटम के। तो यहाँ पे लिख दिया बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इस लोन पेयर को आप ऐसा भी बोल सकते हो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन।
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सिंपली जो बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि लोन पेयर को तब रिप्रेजेंट करते हैं जब वो कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। तो चलो फॉर्मल चार्ज चेक करते हैं हम ओजोन का। तो इसके लिए ओजोन का फॉर्मूला लर्न करो O3। अब फर्स्टली ओजोन का स्ट्रक्चर फॉर्म करें। बेस किसको रखेंगे? ऑक्टेट रूल को, कि ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। तो अब पता है 2 लोन पेयर, सभी पे 2 लोन पेयर लगा देते हैं। और क्या होंगे? 2 सिंगल। चलो अब सारे के 2 सिंगल नहीं लगाते, फर्स्टली इन 2 का ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट सिंगल शेयर करेंगे, फर्स्ट सिंगल विद फर्स्ट सिंगल से। अब सेकंड सिंगल विद सेकंड सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब चेक कर लो, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। चेक करो 2 4 6 8, तो इसका भी 8 इसका भी 8 हो जाएगा। अब जब इसने 2 बॉन्ड फॉर्म कर लिए तो इसके पास भी कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं, ना ही इसके पास। तो अब क्या होगा? सभी को पता है कि एक लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, चाहे इसका लोन पेयर यूज़ कर लो, चाहे फिर इसका, जिसकी इच्छा है आप कर सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे इसका लोन पेयर यूज़ करूँगा। तो आपको पहले बता दिया था ये सिंगल को क्या कर लेगा? सिंगल को भी लोन पेयर फॉर्म कर लेगा। क्यों करता है? आपको बता दिया था इसी वीडियो में। तो अब लोन पेयर को करेगा डोनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन भी लगा सकते हो, बट मैं नहीं लगा रहा क्योंकि चार्ज को अंडरस्टैंड करते हैं। वैसे तो लर्न कर लिया, 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा तो कोई चार्ज नहीं, 1 फॉर्म करेगा तो नेगेटिव, 3 फॉर्म करेगा 1 2 3 तो पॉजिटिव। थोड़ा लर्न भी कर लेते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आ गया। फिर से रिवीजन कर लें कि लोन पेयर किसका था? इसका। दोनों इलेक्ट्रॉन इसके थे, 1 इलेक्ट्रॉन खुद रखा, 1 को कर दिया डोनेट। जब 1 इसमें ऐड होगा तो नेगेटिव लिख देंगे। तो जब इसके पास से 1 दूर होगा तो पॉजिटिव आएगा। अब क्या करना है? हमने फॉर्मल चार्ज का जो डेफिनेशन है, या डेफिनेशन से फॉर्मूला ड्राइव किया, उसकी हेल्प से चेक करेंगे क्या इसके ऊपर 0 चार्ज, इसके ऊपर +1 और सिमिलरली इसके ऊपर क्या -1 आएगा। अगर आएगा तो ये फॉर्मूला या फिर डेफिनेशन हमारा फॉर्मल चार्ज का सही है। अगर किसी बच्चे को ऐसे जैसे हमने कंसेप्ट लगा के फाइंड किया पॉजिटिव नेगेटिव, कंसेप्ट लगा कर नहीं फाइंड करना आता तो इसको यूज़ कर सकते हो आप। तो अब चेक करते हैं इसको कैसे यूज़ करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके पास? 6, क्योंकि यह तो पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर 8 2 6। आइसोलेटेड जब किसी से नहीं अटैच तो 6 होते हैं। डेफिनेशन में लिखा है आइसोलेटेड एटम, तो 6। अब नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग कितने हैं? 1 2 3 4। अगर नहीं दिख रहा तो बड़ा करके लगा देते हैं, चेक कर लो। 2 लोन पेयर हैं तो टोटल नॉन बॉन्डिंग हो गए 1 2 3 4, 4 हो गए, 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना है? माइनस और हाफ भी करना है। किसका? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का। अब चेक करो बॉन्डेड कितने हैं। इसमें भी फर्स्ट बॉन्ड में भी 2 होंगे, सेकंड में भी 2, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए 4। तो इसका हाफ 2 हो जाएगा। अब चेक करो 6 -4 फिर -2, तो 6 - 6 कितना आ जाएगा? 0। तो इसका फॉर्मल चार्ज 0, जो हमको पहले ही पता था कि जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा तो 0 चार्ज। आप इसको नोट करते जाना साथ साथ में अपनी नोटबुक पे। अब चेक करते हैं इस ऑक्सीजन का। तो फर्स्टली वैलेंस इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड एटम में 6 होंगे, फिर लोन पेयर या फिर बोल दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 थे, क्योंकि एक लोन पेयर तो यूज़ हो गया। तो 2 नॉन बॉन्डिंग। अब हाफ किसका करोगे? चेक करो, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोल दो। 2 4 6। अब ये कट करके आ जाएगा 3। अब चेक करो 6 -2 -3, तो 6 -5 हो गया। 6 -5 आएगा 1 सिंपली +1 बोल दो आप। तो इसका +1 भी फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल चार्ज। अब चेक करते हैं इस लास्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही होंगे। अब लोन पेयर या फिर नॉन बॉन्डिंग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 है।
माइनस हाफ में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, एक बॉन्ड में होते हैं 2, तो 2 लिख देंगे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आ गया हमारा 6 -6 फिर -1, तो 6 - 6 तो हो गया 0, बच गया -1, वही इस पे अपीयर कर रखा है, रिप्रेजेंट कर रखा है हमने। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया फॉर्मल चार्ज ऑफ ओजोन, हर एक ऑक्सीजन एटम का चेक कर लिया ओजोन में। तो थोड़ा सा यहाँ पे चेक कर लें, हमने फॉर्म किया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कुछ नेम है यहाँ पे जो लिखे हैं, उनको आप चेक कर लो एक बार कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का अदर नेम है डेटिव बॉन्ड, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बोलेंगे। दूसरा डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, डोनर क्यों, क्योंकि एक डोनेट करता है दूसरा एक्सेप्ट करता है, तो डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड बोल दिया। अब बोल दिया 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, उसको शॉर्ट में लिख दिया 2C। 2C का मीनिंग कार्बन नहीं, 2 सेंटर है, सेंटर सिंपली एटम। चेक कर लो, एक सेंटर ये रहा, दूसरा सेंटर ये रहा, जिसके बीच में फॉर्म हो रहा है। 2 सेंटर बोल दिया एटम को, 2 इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्ड में सभी को पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोल दिया। अब सेमी पोलर या फिर कोआयनिक बॉन्ड क्यों बोला, चेक करो, ये कोवलेंट जिसमें शेयरिंग और आयनिक जिसमें लूज गेन, दोनों का कॉम्बिनेशन है। चेक कर लो, लोन पेयर में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है, डोनेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होता है, आयनिक बॉन्ड में, तो यहाँ पे आयनिक वर्ड आ गया। और शेयरिंग भी है, क्योंकि एक अपने पास रखा दूसरा अपने पास, ऐसे शेयरिंग करा लिया, तो कोवलेंट और आयनिक का मिक्सचर है, इसलिए कोआयनिक बॉन्ड या फिर सेमी पोलर। पोलर का तो पता है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव उसको पोलर बोलते हैं, तो सेमी पोलर और कोआयनिक बॉन्ड भी इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही बोलते हैं। तो अब चेक करते हैं हम फिर से फॉर्मल चार्ज किसी और एटम का अनदर मॉलिक्यूल में। तो अब एग्जांपल है फॉस्जीन का, फॉस्जीन। तो अब फॉस्जीन बेसिकली आपके लिए होमवर्क होगा, मैं बस एक चेक करके दिखा दूंगा। फॉस्जीन तो फर्स्टली लर्न कर लो इसकी प्रॉपर्टी। ये क्या है, एक पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस है। और इस फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या है, COCl2। चेक कर लो, COCl2, ऐसे भी लिख सकते हो COCl2, बट आपको रिप्रेजेंट करके दे दिया, क्योंकि अब आप इसका फॉर्मल चार्ज फाइंड करोगे सभी एटम का। तो चलो एक का बता देता हूँ आपको। कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, कार्बन फॉर्म करता है 4, 1 2 3 4 ही फॉर्म किए हैं, तो फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, 0 ही आएगा। खुद इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। तो इसके लिए चलो आपको सारे इलेक्ट्रॉन इसके रिप्रेजेंट कर देते हैं कि हैलोजन के पास होते हैं 3 लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास तो पता है कि अगर 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा तो 2 लोन पेयर, इस फिर से हैलोजन है तो 3 लोन पेयर। कार्बन जब 4 बॉन्ड फॉर्म कर ले तो उसके पास कोई लोन पेयर नहीं, तो सिमिलरली इसका फॉर्मल चार्ज आप फाइंड कर लोगे। तो अब चेक करते हैं हम एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल में क्या है, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो उसको फॉलो नहीं कर रही। अब उस एक्सेप्शंस को चेक करते हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि ऑक्टेट रूल क्या बोलता था कि कोई बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। बट हाइड्रोजन क्या है, इसमें कोई ऑक्टेट नहीं कंप्लीट, इसमें तो कंप्लीट है सिर्फ और सिर्फ डुप्लेट। तो ये क्या होगा, एक एक्सेप्शन होगा, इसका डुप्लेट है, कोई ऑक्टेट नहीं। तो अब सेकंड एक्सेप्शन चेक करते हैं। सेकंड है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो फिर से ऑक्टेट ने क्या बोला था, ऑक्टेट रूल ने, कि बॉन्ड क्यों फॉर्म होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, सिंपली ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। बट चेक करो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं। LiCl, लिथियम क्लोराइड, एक क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है। चेक कर लो लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग के काउंट करो सिर्फ 2, इसका कोई ऑक्टेट नहीं कंप्लीट, तो इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अब चेक करो बेरिलियम क्लोराइड, तो एक क्लोरीन इधर दूसरा इधर, चेक करो इसका ऑक्टेट 2, और क्या हो गए
4। तो इसका भी क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सिमिलरली BH3 आप चेक कर सकते हो बोरोन हाइड्राइड, या फिर चेक कर सकते हो आप BF3 भी क्या होगा, BH3 के जैसा ही होगा। चेक कर लो, इसमें बोरोन के 2 4, फिर इधर से 6, तो सिर्फ 6 है। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट के एग्जाम्पल हो गए। चेक कर लो, बॉन्ड फॉर्मेशन तो कर रहे हैं बट ऑक्टेट नहीं कंप्लीट। और ऑक्टेट रूल क्या बोलता था कि बॉन्ड क्यों फॉर्म होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। बट चेक कर लो, बॉन्ड तो फॉर्म कर ले इन्होंने कोवैलेंट, पर कोई भी ऑक्टेट नहीं फॉर्म हुआ यहाँ पे। अब स्टडी करते हैं थर्ड, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट में क्या है कि ऑक्टेट रूल बोलता था कि बॉन्ड क्यों फॉर्म होगा, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए वैलेंस शेल में। तो अब क्या हो जाएगा, 8 से भी इंक्रीज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल PCl5, चेक करो फॉस्फोरस के पास 5 क्लोरीन अटैच है। अगर 5 अटैच है, कैसे अटैच होंगे, 1 2 3 फिर 4 फिर 5। अब चेक करो फॉस्फोरस का ऑक्टेट से भी एक्सपैंड हो गया। चेक करो 2 4 6 8 फिर 10, दोबारा फिर चेक कर लो 2 4 6 8 10, तो 8 से इंक्रीज हो गया। तो इसको बोल दिया एक्सपेंडेड ऑक्टेट। बॉन्ड तो फॉर्म कर रहा है बट ऑक्टेट के लिए नहीं, ऑक्टेट से ज़्यादा हो गया। अब चेक करते हैं कुछ और एग्जांपल, SF6। तो इसमें चेक कर लो 6 फ्लोरीन अटैच होंगे। अगर 6 हैलोजन अटैच कर दिए तो चेक करो सल्फर का ऑक्टेट, क्या ऑक्टेट कंप्लीट है या फिर एक्सपैंड हो गया। अब चेक कर लो, इसके पास 2 4 6 8 10 12, उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली इसका चेक कर सकते हो IF7, इस आयोडीन से 7 फ्लोरीन अटैच है, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 14। तो ये क्या हो गए, एक्सपेंडेड ऑक्टेट के एग्जाम्पल हो गए। तो अब मूव करते हैं हम फोर्थ एक्सेप्शन पे। फोर्थ एक्सेप्शन क्या है, फोर्थ एक्सेप्शन है कैन नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ऑक्टेट रूल क्या बताता है आपको, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन के अबाउट बारे में बताता है, कोई मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं बताएगा। हम इस चैप्टर में नेक्स्ट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर का ही नेम क्या है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो किस मॉलिक्यूल का कौन सा स्ट्रक्चर है वो ऑक्टेट रूल नहीं बताएगा, कोई और कंसेप्ट है वो बताएंगे हमको, तो उसको थोड़ा लेटर डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए लर्न करो कि ऑक्टेट रूल ने कोई भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं बताया आपको। और दूसरा क्या नहीं बता रहा, कैन नॉट एक्सप्लेन रिलेटिव या फिर बोल दो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिंपली स्टेबिलिटी का हमें कहाँ से पता चलेगा, एनर्जी का। जैसे हमें पता चलेगा भी इसका एनर्जी हाई है, इसका लो, जिसका लो उसकी स्टेबिलिटी क्या बोल देंगे, मोर। तो ऑक्टेट रूल कोई एनर्जी की बात नहीं करता। अगर एनर्जी की नहीं बात करता तो किसी भी मॉलिक्यूल का रिलेटिव स्टेबिलिटी नहीं बताएगा कि कौन सा रिलेटिवली मोर स्टेबल है और कौन सा मॉलिक्यूल कम स्टेबल है। सिंपली अगर बात करें CO2 या फिर CS2 या फिर H2O कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल मोर स्टेबल होगा, उसके बारे में ऑक्टेट रूल कोई भी बात नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे कोई एनर्जी का बात नहीं है। अब मूव करते हैं हमारा सिक्स्थ एक्सेप्शन पे। तो सिक्स्थ एक्सेप्शन क्या है हमारा, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। अब ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को चेक करते हैं कि इस एक्सेप्शन में क्या है। इसका एग्जांपल है एक हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, इट्स नेम इज नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ पे लिख देते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। और NO2 तो सभी को पता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
तो इसमें क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। ऑड तो सिंपली सभी को पता होगा, चलो चेक करते हैं ऑड कौन सा है इसमें। चलो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, 2 लोन पेयर 2 सिंगल। इसके पास तीन सिंगल होंगे, एक क्या होगा लोन पेयर, तो लोन पेयर लगा दिया। अब 3 सिंगल, इसके 2 सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट सिंगल फर्स्ट से शेयर करेंगे, अब दूसरा सिंगल दूसरे सिंगल से शेयर करेंगे। अब चेक कर लो इसका क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट। चेक करो 2 4 6 फिर 8। अब चेक कर लो इसके पास 2 4 6 और 7। अगर 7 है, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट। अब चेक कर लो नाइट्रोजन क्या है आपका, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ऑड इलेक्ट्रॉन। चेक कर लो 2 4 6 और 7 क्या होता है, ऑड नंबर ही होता है। तो ऑड नंबर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में कोई भी ऑक्टेट नहीं कंप्लीट। तो अब चेक करते हैं हम इस NO2 को। NO2 भी क्या है हमारा, इस नाइट्रोजन के कारण ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होगा। अब O को अरेंज करते हैं, एक इधर दूसरा इधर लिख देते हैं। तो लोन पेयर फर्स्ट सिंगल विद फर्स्ट सिंगल, अब सेकंड सिंगल विद सेकंड सिंगल। अब इसका ऑक्टेट हुआ कंप्लीट। इसके पास होगा एक लोन पेयर, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा इसके पास एक सिंगल। अब चेक कर लेते हैं इसके पास 2 लोन पेयर 2 क्या होते हैं सिंगल। अब चेक करो अगर एक सिंगल से शेयरिंग करेगा, अगर शेयरिंग करेगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 6 से 7 हो जाएंगे। बट अब क्या करेगा वो, इस सिंगल का शेयरिंग नहीं करेगा, इसको कर लेगा सीधा डबल। क्यों, क्योंकि वो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। यहाँ से लोन पेयर एक्सेप्ट करके क्या कर लेगा, अपना बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो इस लोन पेयर को यहाँ पे लिख दिया और एक सिंगल डॉट यहाँ पे लिख दिया। अब चेक करो इस नाइट्रोजन को 2 फिर 4 फिर हो गए 6 फिर 7। फिर से क्या है ये, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। इसका भी कोई ऑक्टेट नहीं कंप्लीट, बॉन्ड फिर भी फॉर्म कर रहा है बट ऑक्टेट नहीं कंप्लीट। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्या हो गए, एक्सेप्शंस हो गए हमारे इस ऑक्टेट रूल के लिए। तो अब चेक करते हैं इसका लास्ट एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल। अब वो लास्ट एक्सेप्शन क्या है, लास्ट एक्सेप्शन है हमारा सिंपली ऑक्टेट रूल किसके बेस पे रखा गया था, किसके बेस से फॉर्म हुआ, ये हुआ इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। तो ऑक्टेट रूल इज बेस्ड अपॉन इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस बोल दो। अब सभी को पता है कि स्टार्टिंग में बोला था कि नोबल गैसेस का क्या कंप्लीट है, हीलियम को छोड़ के बाकी सारी नोबल गैसेस का ऑक्टेट सिंपली वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर 8 है तो वहाँ पे बोल दिया था जिसके 8 कंप्लीट हैं वो कभी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो अब नोबल गैस की इनर्टनेस पे बेस था, बट नोबल गैस क्या है, कंप्लीटली इनर्ट नहीं है। कुछ नोबल गैस ऐसी हैं जो कंपाउंड फॉर्म करती हैं, फॉर एग्जांपल जीनोन के बहुत सारे कंपाउंड हैं, जीनोन डाइफ्लोराइड या फिर हेक्साफ्लोराइड। क्रिप्टॉन भी फॉर्म करता है, क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड। और जीनोन के तो और भी हैं, जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड। तो सिंपली ऑक्टेट रूल था नोबल गैसेस की इनर्टनेस पे। अब वो कंप्लीटली इनर्ट नहीं, वो भी कुछ ना कुछ कंपाउंड फॉर्म करती हैं। ये कैसे फॉर्म कर लिए उन्होंने +2 में स्टडी करेंगे हम। फिलहाल के लिए इतना लर्न करो कि नोबल गैस भी कंप्लीटली इनर्ट नहीं, उसमें से जीनोन और क्रिप्टॉन कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन करती हैं विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। अब इस वीडियो में जो हमने न्यू कंसेप्ट लर्न किए उनका अच्छे से प्रैक्टिस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।